पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। लिए सुनिश्चित किया जाएगा। ई संजीवनी एक्ट के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको और प्रचारित किया जाए। इससे ओपीडी की सुविधा काफ़ी उपयोगी रूप से सिद्ध हो रही है। प्रदेश दूसरे स्थान पर है ई संजीवनी में और इसका बेहतर उपयोग प्रदेश में हो रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ई संजीवनी ऐप के प्रचार प्रसार के लिए लोग घर पर रहते हुए चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करें, ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चिकित्सकों तथा पैरामेडिक्स का प्रशिक्षण कार्य निरंतर संचालित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने ये कहा है कि लखनऊ और कानपुर नगर में विशेष ध्यान और रिकवरी पर बेहतर काम करने की आवश्यकता है। मैं इसके अलावा ये बताना चाहूँगा कि गृह विभाग के सूचना के अनुसार पुलिस के माध्यम से अब तक 2,31,099 FIR दर्ज कराई गई हैं। 4,36,000 लोगों को नामजद किया गया है। 74,689 वाहन सीज किए गए हैं। 87 करोड़ 21 लाख की शमन शुल्क की राशि वसूल की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में लगभग 4,39,000 वाहनों को परमिट दिया गया है। अब तक 932 FIR इसी एक्ट की दर्ज की गई है, खाद्य सामग्री के संदर्भ में और खाद्यान्न के संदर्भ में। इसके साथ साथ फेक न्यूज़ के 2643 मामले संज्ञान में आए हैं और इनमें जो है कल एक मामला जो है 29 सितंबर को संज्ञान में आया है। अभी तक कुल 105 FIR दर्ज है। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या घटी है, चूँकि आपने देखा है कि जो इन्फेक्शन का दर है वो कहीं ना कहीं नए केसेस का जो है घटोतरी लगातार हो रही है, तो अब कंटेनमेंट जोन भी कम हुए हैं और आज 18,109 कंटेनमेंट जोन में 1199 थानों में 12,98,000 मकानों में मात्र 72,26,000 लोग ही चिन्हित किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में अब 47,956 लोग पॉजिटिव हैं जिन पर जो है नज़र रखी जा रही। हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस 24 घंटे में जो अभी बसेस का संचालन किया गया है उसमें लगभग 11,40,000 लोग 7,838 बसों में चले हैं। 1,223 फ्लाइट से विदेशी यात्री आए हैं और पिछले 24 घंटों में 206 ट्रेनों में लगभग 71,421 यात्री ट्रेन से आए हैं। तो तीनों माध्यम से संख्या जो है यात्रियों की बढ़ रही है। पुनः मैं कहना चाहूँगा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और मजबूत करके प्रदेश में मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी को सुनिश्चित करने का एक अभियान चलाया जा रहा है और विभिन्न विभागों के सहयोग से इस कार्य को किया जा रहा है। मैं अब ACS हेल्थ से कहूँगा कि वो अपनी ब्रीफिंग देने का कष्ट करें। वो वाली ठीक है। विगत 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति प्रदेश में इस प्रकार है। संक्रमण के 4,069 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 5,711 संक्रमित व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 52,160 है और अब तक कुल जो संक्रमित होने के पश्चात व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए हैं उनकी संख्या बढ़कर के 3,36,981 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब 85.34% हो गया है। 85.34% रिकवरी का प्रतिशत हो गया है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 5,715 लोगों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में 1,60,717 सैंपल्स की जांच की गई है और इस प्रकार अब तक कुल 99,37,000
675 सैंपल की जांच की जा चुकी है। जो हमारे कुल 52,160 एक्टिव केसेस हैं इन्फेक्शन के, इनमें से 25,399 होम आइसोलेशन में हैं, 3,647 प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा लाभ कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, और 108 सेमी पेड L1+ कैटेगरी में हैं। बाकी के सभी मरीज हमारी जो L1, L2, L3 की व्यवस्था है, का स्ट्रक्चर है, हमारा जो राजकीय ढांचा है जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के और मेडिकल एजुकेशन के हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, वहाँ पर वो चिकित्सा करवा रहे हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,25,065 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य हुआ है और यह कार्य 3,90,012 टीम दिवस के माध्यम से हुआ, जिसमें 2,54,78,965 घरों का सर्वेलेंस किया गया और इनमें 12,64,06,807 लोग रहते हैं। तो बहुत ही बड़ी संख्या में और बहुत बड़े तादाद में सर्वेलेंस का कार्य निरंतर हो रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के 7 नए L2 हॉस्पिटल्स का उद्घाटन भी किया जाएगा। धीरे धीरे हमारा ये प्रयास रहा है कि कोई भी ऐसा जिला नहीं हो प्रदेश का जहाँ की L2 लेवल का हॉस्पिटल न हो, और अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ की प्रदेश के हर जनपद में L1 लेवल का हॉस्पिटल है और L2 लेवल का हॉस्पिटल है। साथ ही साथ 1 अक्टूबर से संचारी रोग अभियान प्रारंभ हो रहा है। 1 माह का ये अभियान होगा जिसमें जेई, AES, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के संबंध में अंतर्विभागीय समन्वय से फिर से प्रयास किए जाएंगे। तरह तरह के रोडेंट कंट्रोल का, सफाई का, स्वच्छता का, जन जागरण का, ताकि इन बीमारियों का असर न्यूनतम हो। इस बार हम लोगों ने देखा है कि अंतर्विभागीय समन्वय और लोगों में जो व्यवहार परिवर्तन हुआ है उसके कारण ये हम लोगों ने देखा है कि जब हम कोविड के नियंत्रण के लिए व्यवहार परिवर्तन की बात पर हम लोगों ने जोर दिया और स्वच्छता पर जोर दिया, सफाई पर जोर दिया, उसका एक बहुत ही अच्छा नतीजा जो संचारी रोग हैं, चाहे वो जेई हो या AES हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, डायरिया हो, डिसेंट्री हो, इन सब पर बहुत ही अच्छा एक असर देखने को मिला है। और ये 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के पूरे महीने का अभियान होगा। इसी अभियान के दौरान 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स घर घर जाती हैं और इस बार हम उनके माध्यम से न केवल जो ILI और सारी के केसेस होते हैं जिनमें बुखार के लक्षण या खांसी या सांस फूलने आदि के लक्षण होते हैं, वैसे लोगों की लाइन लिस्टिंग की जाएगी। बल्कि इस बार की बड़ी बात यह है कि जो भी बच्चे कोविड में लॉकडाउन की वजह से या अस्पतालों के बंद रहने की वजह से या गतिविधियां कम होने की वजह से टीकाकरण से छूट गए, उन सभी की लाइन लिस्टिंग की जा रही है। तो अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसका जन्म इस साल हुआ है और वो टीका उसका नहीं लग पाया है, तो उसका नाम उस लिस्ट में आप ज़रूर लिखवा देंगे, क्योंकि उसके बाद इनका लाइन लिस्टिंग होने के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जितने छूटे हुए बच्चे हैं और जो छूटी हुई माताएं हैं, जो मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको भी टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जो TT इंजेक्शन लगता है वो उनका जिनका छूट गया होगा उनको भी, उनकी भी लाइन लिस्टिंग हो रही है, उनको भी वो जो वैक्सीनेशन होता है उनका टेटनस के लिए वो उनको किया जाएगा। तो इसको अपना, अगर किसी बच्चे को आप जानते हैं, किसी महिला को जानते हैं जिनका ये डोज छूट गया है, तो उनका नाम लिखवाना न भूलें, ताकि उनको फिर समय से टीकाकरण उनका फिर हो जाए। क्योंकि टीकाकरण जो है ये बच्चों के भविष्य में जो ज़िंदगी होती है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है।
इन टीकों के कारण से बहुत सारी बीमारियां बाद में नहीं होती हैं। जहां तक टीकाकरण का सवाल है तो कोविड का अभी तक कोई टीका नहीं आया है, और जब तक कोविड का कोई टीका नहीं आता है तब तक हम सबों को संक्रमण से सावधानीपूर्वक बचाव के एहतियात के तरीके अपनाते हुए संक्रमण से हमें बचे रहना है। और इसके लिए तरीके बहुत आसान हैं और आप जानते भी हैं, मैं रोज़ रोज़ दोहराता भी हूँ कि आप अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से, और जहाँ भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। तो अगर आप ये तरीके अपनाएंगे, सावधानियाँ अपनाएंगे, तो आप संक्रमित नहीं होंगे और संक्रमण से बचे भी रहेंगे, दूसरों को भी संक्रमण से बचाएंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, चिंता मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। तो यूपी सरकार की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिस